नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संदेश भोजपुर बिहार के अंचल कार्यालय संदेश पर हूँ। यहाँ मोटेशन परिमार्जन को लेकर के भ्रष्टाचार फैला हुआ है कार्यालय में, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी के कई नेता यहाँ आकर अंचलाधिकारी का पुतला दहन किए। देखिए, ये सीओ साहब बहुत बुद्धिमान है। इनका नाम है उमेश चौधरी। इनको मैं बार बार आया, कहा देखिए सीओ साहब, गरीबों की परेशानी को सुना जाए, लेकिन यह कहते थे कि देखिए मैं सुन रहा हूँ। जब आते थे तो कर्मचारी को बुलाते थे, कहते हट काम नहीं हुआ, और वह कर्मचारी फिर चला जाता था। फिर 10 दिन के बाद वही फिर मैं आता था, फिर कर्मचारी को बुलाते थे, हट काम नहीं हुआ, तुम कैसा कर्मचारी हो? अरे साहब, तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? मैं पढ़े लिखे लोग हूँ, मैं MA PhD होल्डर हूँ। क्या काम था? किस काम के लिए आप जा रहे थे? मोटेशन और परिमार्जन। कितने लोगों का मोटेशन अभी तक? अरे भाई 100 लोगों का है, टोटल लोगों का मेरे पास कागज है। यही साल 1.5 साल से वे लोग जो गाँव में खेती छोड़कर, धान की कटनी छोड़कर, गेहूं की कटनी छोड़कर रोज सीओ के पास आते थे। सीओ हेलने नहीं देता है, गलत कैसे तुम आ गया? लगता है कि यह दानों को आ रहा है। अरे भाई, तुमको इसी के लिए पैसा दिया जाता है, तुमको इसी के लिए यहाँ बैठाया गया है। तुम जनता की बात नहीं करोगे, तुम दलाल की बात करोगे, जो पैजामा कुर्ता पहन कर आता है और कहता है सीओ साहब घबराइना हम बानी नू। तो यार कौन है उस? अभी यहाँ कितने लोग हैं जिनका मोटेशन नहीं हुआ है, परिमार्जन नहीं हुआ? ऊपर है, हजारों को होगा। अब खोल कर तो देखिए, मेरे पास 100 आवेदन है। मैं परेशान हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता था। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगर नहीं मानते हैं तो मांगे नहीं पूरी होती तो क्या कीजिएगा? देखिए, यह सीओ एक मुंशी को रखा है जो प्राइवेट आदमी है। बात को सुनिएगा, यह प्राइवेट आदमी है जो क्या करता है, गांव के गरीब के पास जाता है, कहता है मोटेशन हुई तो अबे सीओ साहब के दक्षिणा चाहेगा, दक्षिणा कटना चाहेगा तो एक मोटेशन पर 2000 4000। और वो किसको देता था? कर्मचारी को। कर्मचारी किसको देता था? सीओ का। यह बहुत बड़ा स्केल है जो मैं कह रहा हूँ, यह जनता गवाह है, आप सभी से यह बात पूछ सकते हैं। यह इतनी बड़ी स्केल है कि गरीब लोग जो कमाता खाता है वह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तो समझता हूँ। मैं सीएम साहब से आज साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, आपने चालाकी किया, आपने गुलामी किया, और उस पैजामा और कुर्ता पहनने वाले नेता को बात माना होगी। और आपको यह टाइम देता हूं कि 10 तारीख के अंदर टोटल परिमार्जन और दाखिल खारिज नहीं हो जाता है तो अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे हम। उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि 10 तारीख को तरारी ब्लॉक में मेरे पार्टी के छात्र नेता रितेश यादव भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इसलिए 10 तारीख के बाद फिर मैं अर्धनग्न प्रदर्शन करूंगा और आगे फिर भूख हड़ताल करूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं। अपना परिचय बताइए। सुजीत कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी, छात्र परिषद, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, भुज। क्या समस्या है आपको ये सीओ साहब से? समस्या सीओ से है कि नकल तकले नहीं देना चाहता है, नहीं दिया है सीओ। न्यायप्रिय आदमी को मन से दम करता है, किसी भी नकल था जमीन के नापी के है। दलाल रखे हुए हैं, एगो बचेरी का अशोक सिंह का, उसी दलाल के माध्यम से पैसा लेता है, जो कहता है वही करता है। इसलिए एकदम भ्रष्ट है। इसको अविलंब से कलेक्टर महोदय को यहाँ से रिटर्न करना चाहिए। साहब से मिले थे? हम मिले थे। हाँ, सीओ कहे कि नहीं देंगे हम आपको, कहे कि नहीं, आप क्या करिएगा, ज्यादा करिएगा तो देह में आग लगा देंगे। हम कहे कि हाँ, हम तो कहे जैसे दीपक झा भी कि आग लगावे, नहीं तो FIR हम करेंगे। तो वो लगे गौर पर कि जाने दीजिए, सरपंच साहब बुजुर्ग आदमी हैं, शांति रहिए। हमें कि ठीक है, आपका कहना मान रहे हैं, लेकिन वो आग लगाने की बात क्यों कहा? ऐसा सीओ को जो समस्या विलम्ब फांसी की सजा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और कलेक्टर साहब, आपका परिचय क्या हुआ? हमारा परिचय पूर्व सरपंच है, हम अभी सीनियर सिटीजन का अध्यक्ष है। इसके बाद में आपको जो समस्या किसान है, हम बिंदेश्वरी सिंह मेरा नाम है। हमारे पास 5 गाँव के किसान लोग आए कि देखिए, हम जाते हैं परिमार्जन के लिए या ये म्यूटेशन के लिए, लेकिन वहाँ से बैरंग लौटा दिया जाता है। कभी सीओ मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो हम लोग जाकर वहाँ कहते हैं तो कुछ अपना बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। बॉडीगार्ड के द्वारा हम लोग को अंदर ऑफिस में जाने नहीं देते हैं, मुलाकात नहीं होती है। अंत में हम भी आए उन सभी किसानों को लेकर के कि चलिए दुख हम झेलेंगे। वो लोग कह रहा था कि आप सरपंच हैं हमारे पंचायत का, तो आप हमारी मदद कीजिए, आपके सहयोग से यदि हो जाए
तो बहुत अति उत्तम है। हमने 4 या 5 बार यहाँ आए लेकिन कोई काम नहीं सध पाया। क्या बोल रहे सीओ साहब? सीओ साहब कहे कि अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? कहे कि बाद में होगा। कहने का मतलब ये हमको रूपचन चाहिए। दलाल के माध्यम से अपने डायरेक्ट नहीं लेते हैं, कई को दलाल रखे हुए हैं, दलाल के माध्यम से ये पैसा लेते हैं, तब जा करके कोई काम सधता है। आपका परिचय क्या है? क्या आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम गिरिजानंदन और डिहरा पंचायत के मैं सरपंच हूँ, ग्राम बिछियाव है। का समस्या बा सीओ साहब से? सीओ साहब से हमारा समस्या ये बा कि गरीब के केहू काम नहीं करता, केहू लेके कुछ काम का काम लेके गई रहे? मैंने देखिए एगो हमारा एथी काटे के बड़े दाखिल खर्च करे के बा, ओहू में पैसा लोग मांगत हला। अभी बतावत नहीं लोग कि पैसा दे हो तब काम होई। के मांगता? ये सब कोई मांगता है और क्या मांगता है? ना नाम में जनती तो यह बात हम जनती कहती है। सीओ साहब से मिले नहीं? हाँ हाँ। सीओ साहब का कहला कि देवे पड़ी पैसा? ना सीओ साहब से भी हमरा भेंट नहीं है। हम झूठ काहे का कहीं भेंट नहीं है। डांट के लोग भगा देता, निपल के तो और आदमी निकल जाता। जब सीओ कार्यालय में ना ढुके दी तब का नाम बा और हां का नाम बा? हमर झखरानो देवी नाम। कहां से आइल बने? सलेमपुर से, पूरा पंचायत। अच्छा, ऐसे जवान करने वापस जाना होगा, संदेश सीओ को बर्खास्त करो, संदेश सीओ को बर्खास्त करो। संदेश में दलाल का आवाज को बनाना बंद करो। अरे भ्रष्ट सीओ मुर्दाबाद, अरे गरीबों के साथ शोषण करने वाला सीओ मुर्दाबाद, अरे किसानों के साथ शोषण करने वाला सीओ मुर्दाबाद। दोस्तों, आप सबों ने संदेश प्रखंड के तमाम गांव से आप सबों ने जो आक्रोश दिखाने का काम किया, इस चिलचिलाती हुई धूप में आप सबों ने आने का काम किया, इसलिए आप सबों को मैं सलाम करता हूँ कि आप सबों ने एक हुंकार भरी है। जो राजनीतिक में अब आंदोलन की परिपाटी समाप्त हो चुकी है, जनपट्टी ही दलाली करने लगा है, उसके खिलाफ एक आईना है। जब जनपट्टी भी टाइट रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। राष्ट्रीय साहब बताओ कहाँ नियम है? 1 साल तक मोटेशन लेकर दौड़ता रहेगा, तुम रद्द कर दो, 6 महीना तक परिमार्जन लेकर दौड़ते रहेगा। यह तुम्हारी डिक्शनरी में कहाँ नियम है? हमें बताओ। आज तुमसे मैं पूछने आया हूँ, यह लोगों को तुम क्यों बुर्बक बना रहे हो? यह लोग अपने कमाते हैं, खाते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये तबाह कर दिया है। इस तबाही के खिलाफ आर पार की लड़ाई जन विचार पार्टी और पप्पू यादव के लोग लड़ रहे हैं। यह पप्पू यादव के लोग हैं, यह लड़ना जानते हैं, डरना नहीं जानते, यह कटना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। यह आर पार की लड़ाई है। आप सबों से वादा करके आज जाऊंगा कि जब तक यह सीओ रहेगा, लोकतांत्रिक तरीका से, गांधीवादी तरीका से लड़ाई जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अब हम इससे भ्रष्ट सीओ का पुतला दहन करेंगे और जितने लोगों को परिमार्जन है, मोटेशन है, सब कागज को इसी में जलाइए और लात मुक्का से सीओ को मारिए। यह बहुत बड़ा सीओ है। दाखिल खरीद और परिमार्जन में घूस लेना बंद करो। यह बात बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगी। आप जैसे भ्रष्ट सीओ पूरा बिहार को आज भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिए हो। किसानों मजदूरों को पैसा लेकर आप लोग दाखिल खरीद करते हो और कोई भी कागज में भ्रष्टाचार का पैसा लेकर आरा और पटना में जमीन खरीद कर मकान बनाते हो। भ्रष्टाचार करना बंद करो। संदेश कर भ्रष्ट सीओ होश में। हम पूरा जन अधिकार पार्टी के साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यह आवाज पहुंचाना चाहेंगे पार्टी के लोगों के साथ। आप सभी को आश्वासन देता हूं कि सीओ का कागजी कार्रवाई मैं कर चुका हूं। इसका मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक मैंने कागज दे चुका हूं। यह आक्रोश और बिगुल जताने के लिए इस सीओ का पुतला दहन किया जा रहा है।
वही चला जाए सर हो जा अरे जहिया से सील बा